थर्ड के फिफ्थ पार्ट में आते हैं हम लोग। यहाँ पर डी दिया है और S9 दिया है। S9 यानी n इज 9। ओके, तो S9 का क्या होगा? S9 इज विल बी इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस n-1, n इज 9 9 - 1 इंटू d। ओके, दिस इज इक्वल टू 75। S9 इज गिवन है 75। 9/2 2a plus 40 is equal to 75. So 2a plus 40 will be equal to 75 into 2/9. 25 into 3. Okay, अब इसको सॉल्व करो। So 2a will be equal to 50/3 minus 40. Take LCM. Minus 70/3. That means a will be minus 70/3 into 2 minus 35/3. Okay. S9 से अपने को a आ गया। अब now we have to calculate A9. A9 क्या होता है? A9 is given by A plus AD. A is minus 35/3 हम निकाल चुके हैं, प्लस 8 इंटू 5 माइनस 35/3 प्लस 40। ठीक है, माइनस 35/3 प्लस 120 माइनस 85/3। ठीक है, ये हो गया A9। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 6th क्वेश्चन पे। तो हम लोग 6th पार्ट पे जाते हैं। 6th पार्ट में A, D and SN is given and we have to find N and AN. Okay, we know SN is equal to n/2 2a plus n-1 into D. Put the values 90, n/2, n is unknown, 2 into 2 4, n-1 and n is unknown 8. Okay, 180 and 4 plus 8 and minus 8। क्या समझ में आ रहा है इसको देख के? क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन रही है ना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे 2 बोथ साइड से कॉमन लेंगे, 2 इंटू 90, यहाँ भी 2 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, बल्कि 4 कॉमन लेंगे। अच्छा, 2n - 1 2 2 45। ठीक है, इक्वेशन बनी एक अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, इक्वेशन बन गई 2n² - n इज इक्वल टू 45, 2n² - n माइनस 45 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व कराई जा चुकी है, आप जाके उसको रिवाइज करो और किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 8 - 10 - 9, 2n² 10n plus 9n minus 45. Take 2n as common, n minus 5. Take 9 as common, 9 minus 5. Factors क्या हुए? 9 minus 5, 2n plus 9. So values of n will be 5 and minus 9/2. These are the two values. ठीक है, अब n जो है, n can't be a negative quantity. ठीक है, n cannot be equal to cannot be a negative quantity. ठीक, n तो नंबर है, तो यानी अपने पास क्या आया? सो वी हैव लेफ्ट विथ n इक्वल्स 5। n की वैल्यू आ गई, n इक्वल्स 5। अब यू हैव टू फाइंड an. You can easily find it. You know the equation, you know the formula. an, that means a5 will be equal to a plus 4d. That is
4 into 8, 2 plus 32, that means 34. ओके, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ किया। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो था उसमें लीनियर इक्वेशन आई थी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो 2, 3, 4, ठीक है, 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अब लोग 7th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है a = 8, an = 62 एंड sn = 210। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ आवर लास्ट टर्म। ओके, सो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला एंड easily find n. Sn is 210, n/2n is unknown, a 8, an is 62, 210 into 2 70, के n क्या आया, 210 into 2/70, so we get n as 6। ठीक है, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। n = 6 आ गया। अब n की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग Sn का ही फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे। Sn = n/2 2a, या इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं an का, जो भी चाहो an वाला लेके चलते हैं हम लोग। ओके, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, तो जो आपको इजी पड़े। an is 62, a is 8, n is 6, 6 minus 1 d, 62 minus 8 into 5 d। ठीक है, 54/5 d की वैल्यू आई 54/5। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से किया है, वो रख के भी आप कर सकते थे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, पर इसको करने से ईजिली आ गया। आगे जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, कोई एग्ज़ाम दोगे, तो ये सब ट्रिक्स अगर याद रहेगी तो फटाफट आंसर निकाल लोगे। ABCD दिया होगा, आप तुरंत निकाल के n = 6 लिख सकते हो। हम लोग 8th क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। an and sn बोथ आर गिवन। ठीक है, फॉर्मूला लगाना चालू करते हैं। an is equal to a plus n minus 1 into d, an is 4, a, n is unknown। ठीक है, अब इससे a की वैल्यू क्या आई, a will be 4 minus n minus 1 into 2। ये हम लोगों ने a की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि a और n दोनों अननोन है, तो हमने a को n के टर्म्स में निकाल लिया है। ठीक है, अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे आगे। अब Sn के फॉर्मूला पे आओ। Sn होता है n/2 2a plus n minus 1 into d। बार बार लिखते जाओगे तो याद हो जाएगा। -14, a is unknown, n is unknown and 2, so 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर। यहाँ बचेगा a plus n minus 1। ओके, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा। a plus n minus 1। अब ये जो a की वैल्यू है, ये कहाँ से निकालोगे, आप पहले निकाल चुके हो। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो। क्या वैल्यू निकली, 4 minus 1 2 था, n minus 1 4 minus n plus 1। ठीक है, -14। इसको रब कर देते हैं। ये आपकी फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या बनी, ये है 5 माइनस एन, इक्वेशन बनी 5n माइनस एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14, एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 इज इक्वल टू 0, एन स्क्वायर 7 माइनस 2n प्लस 14 इज इक्वल टू 0, एन स्क्वायर माइनस 7n plus 2n plus 14, that means n minus 7 to n, this one is minus, okay, this is minus, wrong sign ले लिया था यहाँ पे, ये तो प्लस ही है, ठीक है, n minus 7, okay, n plus 2 and n minus 7, so we got n as 7 and minus 2, again minus 2 हो नहीं सकता तो n की वैल्यू 7 होगी, ठीक है, n निकाल लिया। अब a आपको पता था, a क्या था, a ये वैल्यू थी, ये a की वैल्यू है 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, 4 माइनस n माइनस 1, 7 माइनस 1 इंटू 2, 4 minus 6 into 2, 4 minus 12, that means a is minus 8, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन की, ये ज़रूरी है क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, और फेसबुक पे डिटेल्स दी हुई हैं, आप जाके वहाँ अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हो जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है।